नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे आधुनिक दुनिया को प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट से जोड़ती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुत्थी है जो विज्ञान, इतिहास और हमारी समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। हम उस दुनिया में चलने वाले हैं जहां सपने, प्राचीन भाषाएं और हजारों साल पुराने रहस्य एक आम सी लड़की की जिंदगी का हिस्सा बन गए। सच बता रहा हूं, जो बातें आज सामने आने वाली हैं वो बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डोरोथी एडी और 3000 साल पुरानी यादों के इस रहस्य को सुलझाना। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, 1900 के दशक की शुरुआत में लंदन में रहने वाली एक 3 साल की बच्ची, जिसने कभी अपना शहर क्या अपना देश तक नहीं छोड़ा था, वो 3000 साल पुराने मिस्र के एक मंदिर के ऐसे रहस्य कैसे जान सकती थी जो उस वक्त तक जमीन के नीचे दबे हुए थे। मेरा मतलब है, वहां तक तो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं पहुंचे थे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड केस है जिसने बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर 1907 में हुआ क्या था। इमेजिन कीजिए, डोरोथी एडी नाम की एक 3 साल की बच्ची अपने घर के सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर जाती है। चोट बहुत गहरी थी। डॉक्टर आते हैं और कुछ ही घंटों में उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। कुछ ही घंटों के बाद उसकी माँ को कमरे से आवाजें आती हैं और जब वो भागकर वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि डोरोथी आराम से अपने खिलौनों के साथ खेल रही है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस सर पर एक चोट का निशान था। डॉक्टर खुद दंग रह गया कि ये जिंदा कैसे हो गई। लेकिन सच कहूं तो ये चमत्कार तो आगे आने वाले रहस्यों की बस एक शुरुआत थी। इस हादसे के तुरंत बाद डोरोथी का व्यवहार अजीब होने लगा। उसे लगातार सपने आने लगे, एक बहुत ही विशाल इमारत और हरे भरे बागीचों के सपने। जब वो नींद से जागती तो जोर जोर से रोते हुए बस एक ही बात कहती, मुझे घर जाना है। उसके माता पिता बेचारे परेशान हो जाते कि ये तो अपने ही घर में है। कभी कभी तो वो डाइनिंग टेबल के नीचे छुपकर सिसकियां लेती और बार बार उसी अनजान घर में वापस जाने की जिद करती जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के ऐसे किस्से तो सुने हुए लगते हैं ना। बिल्कुल, पिछले जन्म की यादों के कई दावे हैं। जैसे हमारे सोर्स में जेम्स लेनिंगा का उदाहरण दिया गया है, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 के एक फाइटर पायलट की यादें आती थीं। ऐसे आम मामलों में क्या होता है कि यादें 2 साल की उम्र में शुरू होती हैं और 5 साल आते आते बिल्कुल गायब हो जाती हैं। लेकिन डोरोथी का केस एकदम अलग था। उसकी यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी यादें और भी ज्यादा सटीक, क्लियर और मजबूत होती चली गई। चीजें तब और भी अजीब हो गईं जब उसके मम्मी पापा उसे घुमाने के लिए लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ले गए। जैसे ही वो प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट वाले सेक्शन में पहुंचे, डोरोथी बिल्कुल बदल गई। वो सीधा मूर्तियों के पास भागी, उनके पैर चूमने लगी और आसपास के लोगों को डांटने लगी कि तुम भगवान के सामने जूते पहनकर कैसे आ सकते हो। फिर वो एक मम्मी के पास गई और अचानक किसी बूढ़ी औरत की भारी आवाज में बोली, ये मेरे अपने लोग हैं। उस बच्ची को वहां से बाहर निकालने में उसके माँ बाप को 2 घंटे लग गए। ये साफ था कि ये सिर्फ कोई बचपन का सपना नहीं था। और ये सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब डोरोथी 15 साल की हुई। रात के वक्त उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज ने अपना नाम होराक्ती या शॉर्ट में होरा बताया। अब होता यह था कि होरा जो भी डिक्टेट करता, डोरोथी आधी नींद की हालत में उसे कागज पर लिखने लगती। और पता है वो किस भाषा में लिख रही थी? सटीक प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि यानी हीरोग्लिफिक्स में, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। सुबह उठने पर उसे कुछ याद नहीं रहता था और लिखावट भी उसकी अपनी नहीं लगती थी। बस 1 साल के अंदर उसने 70 से ज्यादा पन्ने लिख डाले, जिनमें उसकी खुद की पिछली जिंदगी का पूरा किस्सा दर्ज था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर उन 70 पन्नों में लिखा क्या था। उन कागजों ने पूरी कहानी खोलकर रख दी। उनके मुताबिक 3000 साल पहले डोरोथी का नाम बेंट्रीशीट था और वो मिस्र के एबिडोस में रहती थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद उसे एक मंदिर में छोड़ दिया गया, जहां 12 साल की उम्र में उसने आजीवन ब्रह्मचारी पुजारिन बनने की कसम खाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसका वहां के शासक फिरौन सेटी प्रथम के साथ एक गुप्त प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो इस डर से कि कहीं राजा की बदनामी ना हो जाए और उसे सजा न मिले, बेंट्रीशीट ने आत्महत्या कर ली। ये एक बेहद दर्दनाक और ट्रैजिक कहानी थी। इस खुलासे ने तो जैसे डोरोथी की जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। उसने बस मिस्र के इतिहास को गहराई से पढ़ना शुरू किया। 1931 में उसे एक इजिप्शियन मैगजीन में नौकरी मिल गई। फिर 1933 में उसने मिस्र के एक नागरिक से शादी की और हमेशा के लिए मिस्र चली गई। कहा जाता है कि जब वो वहां जहाज से उतरी तो उसने जमीन को चूमा और रोते हुए कहा कि मैं आखिरकार अपने घर आ गई हूं। उसने अपने बेटे का नाम सेटी रखा और खुद को ओम सेटी बुलाना शुरू किया।
1935 तक आते आते उसकी नॉलेज इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि मिस्र के डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज ने उसे काम पर रख लिया। और हाँ, वहां काम करने वाली वो पहली महिला थी। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो आसानी से प्राचीन भाषा का सटीक अनुवाद कर रही थी। 1950 के दशक तक आते आते वो एबिडोस के उसी प्राचीन मंदिर के पास काम करने लगी थी। पर जाहिर है हर कोई उसकी इस पिछले जन्म की कहानी पर विश्वास तो नहीं करेगा, है ना? तो 1957 में एंटीक्विटीज के नए चीफ ने सोचा कि चलो डोरोथी की इस 3000 साल पुरानी याददाश्त की एक कड़ी परीक्षा ली जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि रात के घने अंधेरे में वो डोरोथी को सिटी मंदिर के एक ऐसे हिस्से में ले जाएंगे जिसका आज तक कोई नक्शा या मैप छपा ही नहीं था। उनके पास रोशनी के लिए बस एक छोटी सी टॉर्च थी। जरा सोचिए उस वक्त का माहौल। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसमें कोई भी आम इंसान भटक जाता और शायद आज के एडवांस जीपीएस भी फेल हो जाते। और ये घटना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि उस रात असल में हुआ क्या। चीफ ने डोरथी से मंदिर के अलग अलग हिस्सों में ले जाने को कहा और डोरथी ने बिना किसी प्रॉपर रोशनी के हर बार उन्हें बिल्कुल सही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अचानक जमीन की तरफ इशारा किया और बताया कि यहाँ खुदाई करने पर मंदिर का एक प्राचीन बागीचा मिलेगा जिसके बारे में किसी आर्कियोलॉजिस्ट को हवा तक नहीं थी। और गेस कीजिए, जब वहाँ खुदाई हुई बागीचा बिल्कुल वही मिला। उसने मंदिर के उत्तर की तरफ एक गुप्त सुरंग की सटीक जगह भी बताई जो ठीक उसी जगह पर निकली। इस घटना ने तो सबके होश ही उड़ा दिए थे। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब इत्तेफाक था तो ये सुनिए, डोरोथी यानी ओम सेठी का ज्ञान सिर्फ सेठी मंदिर तक ही सीमित नहीं था। उसके इन दावों को देखिए। 1972 में उसने दावा किया था कि मिस्र की मशहूर रानी नेफरतीती का मकबरा किंग टट के मकबरे के ठीक नीचे है। दशकों तक किसी ने नहीं माना, लेकिन 2015 में आधुनिक रेडार स्कैनिंग ने ठीक उसी जगह छुपे हुए कमरे होने की पुष्टि की। ऐसे ही उसने अपने आखिरी दिनों से पहले बताया था कि स्फिंक्स की मूर्ति के नीचे एक गुप्त लाइब्रेरी है। 2015 की स्कैनिंग में वहां भी एक खाली जगह, एक वॉइड पाया गया। मतलब टेक्नोलॉजी ने उसकी उन बातों को दशकों बाद सच साबित कर दिया जो वो सिर्फ अपनी यादों के भरोसे बोल रही थी। अब देखिए, डोरथी के इस केस ने ना दुनिया भर के दार्शनिक और धार्मिक विचारों को भी एक नई दिशा दी है। हमारे सोर्स के मुताबिक पुनर्जन्म यानी रीइनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट प्राचीन मिस्र की मान्यताओं से काफी मिलता जुलता है और आज भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में से माना जाता है। डेटा ये बताता है कि 50% से ज्यादा भारतीय लोग हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की शिक्षाओं के कारण पुनर्जन्म में पूरा विश्वास रखते हैं। खुद डोरथी भी ये मानती थी कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति और कई आधुनिक पूर्वी धर्मों यानी ईस्टर्न रिलीजन्स में काफी ज्यादा समानताएं हैं। लेकिन पुनर्जन्म का ये जो पूरा आइडिया है ना, हमारा सोर्स इसे दो बिल्कुल अलग नजरियों से पेश करता है। एक तरफ ये बड़ा सुकून देने वाला विचार लग सकता है, एक आशा जगती है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, हमारी चेतना, हमारा वजूद किसी न किसी रूप में वापस आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही डर है, एक निराशा का चक्र। ये डर कि क्या हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? क्या आत्मा की शांति या अंतिम विश्राम जैसी कोई चीज है ही नहीं? ये एक ऐसी फिलॉसफिकल डिबेट है जिसका शायद ही कोई एक सीधा जवाब हो। तो दोस्तों, अब हम इस रोमांचक सफर के आखिर में हैं, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। डोरोथी एडी की वो हैरत अंगेज कहानी, उसके द्वारा बताए गए सटीक रहस्य और दशकों बाद आधुनिक विज्ञान द्वारा उनका सच साबित होना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में हमारी यादें हमारी इस छोटी सी जिंदगी से भी पुरानी हो सकती हैं? आज जो छोटे बच्चे अजीबोगरीब सपने देखते हैं, क्या वो सिर्फ उनके दिमाग की कहानियां हैं या किसी बहुत पुराने अतीत की गूंज? खैर, जवाब जो भी हो, डोरोथी एडी का जीवन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जरूर रहेगा। चलिए आज के इस विषय पर यहीं विराम लेते हैं। उम्मीद है इस सफर ने आपको उतना ही सोचने पर मजबूर किया होगा जितना मुझे। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए रहस्य के साथ।